नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ करता इस चैनल में। आज के इस वीडियो में मारो यारो की मुख्य परीक्षा से रिलेटेड हिंदी का जो सेक्शन मैंने शुरू किया था उसमें आज हम देखेंगे परिपत्र के बारे में। आपको बताएंगे परिपत्र क्या होता है, कैसे इसका प्रारूप लिखा जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और परीक्षाओं में इससे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, उन सभी को आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप जान रहे हैं, जैसे फॉर्म वगैरह भी आ गए हैं और परीक्षा अपनी तिथि पर ही होनी, तो थोड़ा सा ज़रूरी है कि फटाफट चीज़ों को कवर करके इनको फिनिश कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक तो इससे आते नहीं हैं। इससे सिलेक्टेड टॉपिक है, उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं में से ही आना है, तो क्यों नहीं इसको फटाफट ख़त्म करके अन्य चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाए। जैसे एस्से वगैरह हैं, एस्से 120 नंबर का है तो आपको उसमें अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, और बहुत अच्छा लिखे तो आपको 70 से 75 मिल जाएंगे। खैर इतने मिलेंगे नहीं जल्दी, लेकिन नॉर्मल बताओ 70-75 तक आप गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपने बेकार लिखा तो इससे आपके लिए सिलेक्शन आपके सिलेक्शन में बाधा भी डाल सकता है, क्योंकि अच्छा लिखेंगे तो मिल गया नंबर, हल्का सा ही बेकार होता है तो आप सीधे सीधे डाउन मार जाएंगे, और डाउन मारे इससे में डाउन मार गए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि जो ये सेक्शन है पत्राचार वगैरह का, जिसमें से जो भी टॉपिक हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे भी प्रश्न तो आने ही हैं और ये भी एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। थोड़े थोड़े नंबर आप पा करके इनमें अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं इनमें आपको अधिकतर, जैसे 10 नंबर का टॉपिक है तो उसमें आप अच्छा लिखें तो 8 नंबर 7 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन 8 तक सारणी वाला जो मैंने बताया था पहले सारणी रूप में, उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो ये जरूरी है। और आप वर्ड मीनिंग वगैरह भी आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश से हिंदी वाले आप देखते रहिए, क्योंकि वो भी क्या है 20 नंबर जो भी उसके हैं वो भी आपको उसके पूरे नंबर मिल जाएंगे और आपने अच्छा लिख दिया। अगर जो आपने पढ़ा नहीं है तो आप उसमें से 1 ही 2 कर पाएंगे, बाकी के आपके समझ में ही नहीं आएंगे। तो जरूरी है उसको पढ़ते रहिए, मुहावरे वगैरह भी देखते रहिए, क्योंकि जो पुराने पेपर आप उसमें जब एनालिसिस करेंगे तो आपको मुहावरे कुछ नए नए मिलेंगे, कुछ ऐसे मुहावरे मिलेंगे जिनके बारे में आप कभी सुने ही नहीं थे। तो आप जरूरी मुहावरे वगैरह भी देखते रहिए, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुहावरे से प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो मेरा टॉपिक है आज का परिपत्र, हम देखेंगे परिपत्र का प्रारूप कैसे लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, इन सभी बातों को हम देखेंगे। विशेषताएं क्या है परिपत्र में, क्या होता है कि ये जो परिपत्र लिखा जाता है अपने उच्च कार्यालय उसमें कनिष्क में लिखा जाता है। मतलब कि जो सब अगर हम देखें वरिष्ठ से कनिष्क की ओर लिखे जाते हैं पत्राचार, मतलब ये जो लिखे जाते हैं, इनका जो लिखने का तरीका है, लहजा है, जो लिखे जाते हैं ये एक साथ कई लोगों को भेजने के पर्पज से लिखे जाते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दिया, तो ये वीडियो कितने लोगों के पास गया, काफ़ी लोगों के पास चला गया। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे लिखे जाते हैं। एक पत्र, जब परिपत्र लिखा जाता है तो कई कार्यालयों को उनको भेजना होता है, उसी के संदर्भ में परिपत्र लिखे जाते हैं। तो दूसरी चीज़ है, इसमें किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, प्रिय वगैरह आदि शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो ये शब्द होते हैं वो किसी व्यक्ति को समझाते हैं, मतलब व्यक्ति को दर्शाते हैं। लेकिन ये पत्र हैं कार्यालयों को भेजे जा रहे हैं, तो कार्यालय में किसी व्यक्ति को किसी उसके पदनाम के रूप में भेज सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे पत्र नहीं भेजे जाते हैं, इसलिए इनमें संबोधन का प्रयोग नहीं करते हैं। इनकी भाषा भी क्या कहें कि देखें तो राजभाषा में ही लिखे जाते हैं, और जो आप देखेंगे तो औपचारिक रूप से पत्र होते हैं, इनमें किसी भी तरीके से अनौपचारिकता का स्थान इसमें नहीं होता है। इनके पत्रों की खासियत क्या है, इन पत्रों के पीछे एक सादा पेपर लगा होता है। सादे पेपर में क्या होना होता है, आपको उस पर अपनी जो मान लीजिए मैंने ए कार्यालय ने बी को भेजा तो बी उस पर साइन करके उसको फिर रिटर्न कर देता है, तो क्या इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वो आपको मिल गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें के पीछे ब्लैंक पेपर नथी होता है, उसको भी याद रखिएगा, जो परिपत्र में होता है। सरकारी पत्रों में ये नहीं होता, ये परिपत्र में होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। शासकीय पत्र और परिपत्र में अंतर आपके परीक्षा में पूछने को मिल सकते हैं। तो दोनों पत्रों को आप एनालिसिस करेंगे तो कुछ चीज़ें आपके सामने निकलेंगी, वही आपको उसमें लिख देना रहता है कि दोनों में अंतर है क्या। तो आइए देखते हैं इसका प्रारूप से परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे, तो प्रारूप को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं परिपत्र का प्रारूप है, तो इसमें कैसे कैसे लिखा जाएगा उनको मैं बता दूं। सबसे ऊपर यहाँ पे परिपत्र संख्या लिखी रहेगी, जो भी परिपत्र संख्या है उसको आप लिख दीजिए। खैर आपको तो डैश डैश ही लिखना है, लिखा मिलता है आपको परिपत्र संख्या, जैसे लिखा रहेगा 124/30 ब्रैकेट में 1A 2A, इस टाइप के आप देखेंगे लिखे रहते हैं पत्र संख्या, परिपत्र संख्या लिखी रहती है। यहाँ पे प्रेषक का नाम लिखा रहता है जिसे भेज रहा है, यहाँ पे पदनाम रहता है और विभाग रहता है, किस विभाग का प्रेषक कौन भेज रहा है इसको। तो यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा, पदनाम और विभाग। फिर नीचे सेवा में, और सेवा में के नीचे मैंने समस्त लिखा है। समस्त का मतलब है क्योंकि अधिकतर लोगों को भेजे जाते हैं, काफ़ी लोगों को भेजे जाते हैं, तो इसमें यहाँ पे समस्त जो भी है, मान लीजिए समस्त जिलाधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त शिक्षकगण, या कहें कि समस्त BSA जो भी हैं उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं समस्त करके। तो उसी के सेवा के नीचे समस्त लिखते हैं, उसके साइड में यहाँ पे आपको दिनांक और स्थान लिखना रहता है, मतलब आप किस दिनांक में कहाँ से कौन भेजा। वैसे मान लीजिए आज जो तारीख है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, और उसके बाद में आज जैसे आज 17 तारीख है, सॉरी 16 तारीख है आज, तो यहाँ पे
16 तारीख में लिख दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं लखनऊ, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे दिनांक और स्थान हो गया। विषय जो भी आप पत्र लिख रहे हैं उसका विषय क्या है, उसकी समरी आपको क्या दर्शाना क्या चाहते हैं, पत्र में है क्या क्या चीज़ें, तो उसी से संबंधित यहाँ पे विषय लिखना होता है। सेवा में ये चीज़ याद रखिएगा, उसके ठीक नीचे यहाँ पे विषय लिखना है, जिस बारे में है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद में महोदय लिखना है, कॉमा करके। औपचारिक भाषा में मैंने कहा है कि इसकी जो भाषा है ये कि औपचारिक होती है, तो उसमें आपको लिखना है कि मुझे कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि डैश डैश डैश, आप करके यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे भवदीय जो भेज रहे हैं उनके भवदीय, फिर हस्ताक्षर, पदनाम और विभाग का नाम यहाँ पे फिर लिखना है, जो भी है यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको संलग्नक लगाने हैं, मतलब कि किसी बात को प्रतिपुष्टि करने के लिए उसके साथ में आप कुछ और लगाना चाह रहे हैं। जैसे मेंस का फॉर्म जब आरओ वगैरह को भरते हैं तो उसमें, या कोई भी आप परीक्षा का फॉर्म भरते हैं मेंस स्तर का, तो उसमें साइड में आपको बाद में बताया जाता है कि आप संलग्नक लगाइए, मतलब संलग्नकों की संख्या। मान लीजिए मैंने कोई पेपर लिया, उसको भेजा मैंने, मान लीजिए 10 पेज हैं, तो आप संलग्नों को लिख दीजिए यहाँ पे कितने संलग्नक हैं। उसमें आपको लिखना पड़ेगा, हैं 2 हैं 4 हैं 6 हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको बताना पड़ेगा संलग्नक में कौन कौन सी चीज़ें आप लिख रहे हैं, दे रहे हैं संलग्नक, साथ साथ में कौन कौन सी चीज़ें लगा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देना है। और उसी के नीचे है प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हो प्रेषित, किसको किसको प्रेषित करना है ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आवश्यक कार्यवाही हो तो इनको प्रेषित की जा सकती है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें लिख सकते हैं। यही प्रारूप है, लिख दिए तो पूरे में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं आखिर पत्र इसकी क्या, मतलब कि इसकी अगर हम देखें तो इसमें इसकी क्या विशेषताएं हैं, कहते किसको हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इन सभी बातों को हम इसमें चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, और इसको आप बार बार एक पन्ने पे रिवाइज करते हुए चलिए। मैं जानता हूँ बहुत से लोग होंगे जिनको ये बातें पता होंगी, लेकिन बात है कि पता होने का मतलब नहीं है, बात है कि जब आप कोई नई चीज़ें, मान लीजिए मैंने लिखवाया उसमें आपको एक नया पॉइंट मिल गया, जैसे नॉर्मल में जो मार्केट में किताबें वगैरह मिल रही हैं तो इसमें क्या है कि कुछ बहुत सारी त्रुटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप कोई भी किताब ले लीजिए तो उसमें कई सारी त्रुटियाँ हैं, किसी में कुछ और आंकड़े दिए हैं, किसी में कुछ और, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत 1-2 किताबों का मैटर लीजिए और दोनों को मिला करके लिख दीजिए। इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सब बातों को, क्योंकि जैसे मैंने देखा है कई किताबों में विषय में क्या है, विषय को बीच से शुरू कर दिया गया है, या कहीं कहीं पे देखिए आप तो दिनांक को ऊपर डाल देते हैं, कहीं नीचे डाल देते हैं, लेकिन एक जो अप्रोप्रिएट और सही बात करें तो दिनांक यहीं पड़ता है, लेकिन अब ऊपर भी लिख देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। तो आप इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं, यह एक ऐसा पत्र जिसके द्वारा एक ही सूचना आदेश से सभी संबद्ध व्यक्तियों या कार्यालयों को एक साथ अवगत कराया जाता है। मतलब कि जब कोई सूचना या आदेश जब भेजना है तो उससे साथ में जब भेजना है तो उसको एक ही साथ में कई कार्यालयों को उसे अवगत करा दिया जाएगा कि हाँ ये सूचना है मैंने भेज दिया, लिख के उसको प्रतिलिपियाँ सभी कार्यालयों में क्या कर दी जाएंगी, भेज दी जाएंगी। और यह पत्र जिस कार्यालय में जारी होता है उसकी प्राप्ति की संस्तुति के रूप में उसी कार्यालय में वापस आ जाता है। जैसे मैंने बताया कि इस जो पेपर मतलब जो लेटर होता है, जो उसके साथ में एक पीछे क्या किया दिया जाता है, एक पेज नथी होता है, उसमें अपने जो विभाग में जो उसको रिसीव करा उसकी साइन करके फिर उसी विभाग में रिटर्न कर दिया जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें मिल गई हैं, तो उसकी प्रतिपुष्टि के लिए भेजा जा सकता है। तो याद रखिएगा, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने कोई पत्र भेजा, पत्र के साथ मैंने संलग्नक वगैरह तो लगे ही हैं, वो तो पत्र पूरा हो गया, उसके साथ में एक सादा ब्लैंक पेपर नथी होता है, उसमें जिसने उस पत्र को रिसीव किया उसके साइन होकर के उसको तुरंत फिर रिटर्न कर देगा। रिटर्न से क्या होगा कि जिस कार्यालय से आया था वहाँ फिर चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हाँ मुझे मिल गया, हस्ताक्षर वगैरह को क्या कर लिया जाता है, रख लिया जाता है सुरक्षित रख के, यहाँ आपको मिल गया था, बाद में ये ना कहें कि मुझे नहीं मिला था। और यह पत्र जिस कार्यालय में जारी होता है प्राप्ति की संस्तुति में उसी कार्यालय में वापस आता है, इसलिए इसे गस्ती चिट्ठी या परिक्रमित पत्र भी कहते हैं। परिक्रमित वही मतलब परिपत्र ही की बोलेंगे, परिक्रमित मतलब उसी में जहाँ भेजा गया वहीं दोबारा फिर आ गया, गस्ती हो गया। फिर विशेषताएं इसकी क्या होती हैं, जैसे मैंने बताया परिपत्र सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय में भेजे जाते हैं। मतलब कोई वरिष्ठ कार्यालय से कनिष्ठ मतलब छोटे कार्यालयों में ही इनको भेजा जाएगा, जो कनिष्ठ से वरिष्ठ की तरफ नहीं आएंगे। जो भी आगे जो परिपत्र होगा ऐसे ही भेजा जाता है, इसको याद रखिएगा। परिपत्र की संक्षिप्तता होती है, ये भी मैंने बताया है। परिपत्र क्या होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, ये चीज़ याद रखना होता है। वस्तुनिष्ठ जो भी बातें हैं उनको ठोस लिखी जाती हैं, ऐसा नहीं फर्जी की बातें उसमें लिखते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो बात है उसको लिखिए, वो ख़त्म कीजिए उसको। तो यदि साथ में संलग्नक है तो उसका उल्लेख भी करते हैं, मतलब जैसे मैंने संलग्नक पीछे लगाएं तो उसका उल्लेख भी यहाँ पर करना रहेगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ नथी होता है, मैंने भी बताया सादा पृष्ठ एक लगा होता है। इन पत्रों में नीति विषयक सूचनाएं अधिक भेज जाती है, मतलब जो कोई सरकार की नीति वगैरह है या उसमें कोई संशोधन करना है या कोई बात है आपको बतानी है, इसमें क्या करना है, इस तरीके से पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब बातों को याद रखिएगा ताकि आपको चीज़ें थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। अब मैं आपको इसका एक नमूना दिखाता हूँ कि आखिर इस जो परिपत्र है वो कैसे लिखे जाते हैं, या कहें कि कैसे, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं, हमारे सामने है परिपत्र, देखिए इसको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। तो आप देखिए इसमें बीच के ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा
ऊपर की ओर लिखा हुआ है परिपत्र का उदाहरण, परिपत्र संख्या इसमें लिखी हुई है J-14/80। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है J-14/80। इस तरह आप देखेंगे प्रेषक का खागा सजीव खाद्य एवं आपूर्ति उत्तर प्रदेश शासन, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि मैंने बताया है कि जो अधिकतर काफ़ी विभागों में भेजा जाता है इसलिए इसको समस्त करके इसमें लिखते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे तो अनुभाग 2 है, खैर उसका आप ध्यान नहीं देना है। नीचे लिखा हुआ विषय खाद्यान्नों की वसूली के संबंध में, मतलब जो खाद्यान्न उनकी वसूली के संबंध में इसको जारी किया गया है। उसके नीचे जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा महोदय लिखा हुआ है। मुझे सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य में खाद्यान्नों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अन्य बाहुल्य जिलों में खाद्यान्न की वसूली की जाए। निर्धारित खाद्यान्न की मात्रा व वसूली के खाद्यान्न की कीमत के संदर्भ में विस्तृत सूचना शीघ्र भेज दी जाए। इस संबंध में जो कार्रवाई भी करें उसका पता उसका तथा खाद्यान्न वसूली की प्रगति का विवरण इस निम्नलिखित विभाग को भेजते रहें। बहुधीय हस्ताक्षर, फिर ये लिखा हुआ है उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं कार्रवाई है तो प्रेषित। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेषित है। उसमें आप देखेंगे तो उसमें प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, उसके नीचे आप देखेंगे समस्त उप जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आप चाहें इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आप तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट वगैरह आपने ले लिया होगा। तो यही है, इन बातों को आप याद रखें क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आने ही आने हैं। उदाहरण खैर अधिकतर परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, अधिकतर आता है विशेषता लिखे, और विशेषता के साथ साथ में आप देखेंगे तो पूछा जाएगा कि इसका प्रारूप लिखे। बाकी और किसी तरीके से प्रश्न नहीं बनते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस कीजिए ऐसे पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आगे वीडियो आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।